सम्मानित साथियों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धम्म बंधुओं का स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध सभी सम्मानित साथियों को ये बताना चाहता हूं कि एक वक्तव्य है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। यह कार्मा को पूरा करने के लिए महानायक मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने जीवन का परित्याग किया, खून पसीने को, समय को दिया और समाज को, सोई हुई समाज की जनता को जगाने का काम किया और जगा करके हमारे सामने मजबूत सिद्धांत दिया उन्होंने। वह सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम बताना चाहते हैं साथियों। जो समाज उन सिद्धांतों को भूल गया है, जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है, वह अपनी खोई हुई ताकत को भूल जाता है। और यही कहते हैं कि जो सीढ़ियां मेंटेन करते हैं उन्हीं की पीढ़ियां मेंटेन होती हैं, अर्थात जो संविधान के अवसर की समानता पर चलता है वही सीढ़ियां मेंटेन करता है और उन्हीं की पीढ़ियां मेंटेन पड़ती हैं, उन्हीं की पीढ़ियां बसती हैं। और जो सीढ़ियां को तोड़ देता है वह कभी भी लिफ्ट की तरह खत्म हो सकता है। इसलिए साथियों, सीढ़ियों हमेशा ज्ञान आपके आसपास से मिलता है। तो अब कांसीराम साहब का पहला था सिद्धांत कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग का हित होना चाहिए, जो मध्यम मार्गी है, जो ईमानदारी से, वफादारी से, सत्य निष्ठा कर्म से काम करने वाले लोग बहुजन हैं। इनका हित होना चाहिए, इनका सुख होना चाहिए, इनको समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। इनकी प्रतिष्ठा ही दिलाने के लिए जिसे बैकवर्ड कहा जाता है आर्टिकल 16(4) के तहत। इसीलिए अम्बेडकर साहब की बात को लेकर के, तथागत भगवान बुद्ध की बात को लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय के सिद्धांत पर अमल किया। बुद्ध के सिद्धांत पर अमल करके समाज को एक मजबूत किला दिया। लेकिन साथियों, आज दुर्भाग्य का विषय है कि लोग बहुजन की जगह सर्वजन की बात करते हैं। सर्वजन का मतलब होता सभी जन, अर्थात चोर, बेईमान, डकैत, अन्यायी, अत्याचारी, क्रिमिनल, जितने भी जन हैं वो सबका हित हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का वक्तव्य है। इसलिए बैकवर्ड समाज का तो कल्याण नहीं हो सकता, बहुजन का कल्याण नहीं हो सकता सर्वजन में। इसलिए कुछ टुकड़े दिए जा सकते हैं लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए साथियों, यह वक्तव्य बहुत जरूरी है मान्यवर साहब का। दूसरी बात उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मान्यवर साहब ने भागीदारी की बात कही कि एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या का आकलन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में आजादी के बाद आज तक 1935 के बाद अंग्रेजों के जनगणना के बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, इसलिए भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसलिए सभी सम्मानित साथियों से कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए और उसके बाद सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यह उनका वक्तव्य है। अभी भी पूरा पालन नहीं हुआ। लोग कुछ अयोग्य लोगों को कुछ टुकड़े दे करके, राहत दे करके भागीदारी दे देते हैं और कहते हैं मैं कांसीराम के सिद्धांत पर चलता हूं। यह सत्य नहीं है। जब तक जनगणना नहीं होगी उनके अधिकार तभी मिल पाएंगे। यही दूसरा नियम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए, उनकी जनगणना करा के देनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा दस्तकारी। दस्तकारी एक ऐसा है कांसीराम साहब की जिसे अपनी जीविका चलाना है, जीवन चलाना तो उद्योग करना चाहिए। अगर सेवा करनी है तो राजनीति करना चाहिए। इसीलिए जीविका चलाना प्राथमिक है, क्योंकि हम खड़े हैं पृथ्वी पर, हमारी व्यवस्था भी अर्थ पर खड़ी है। इसलिए साथियों, जीविका ही सबसे बड़े है। उद्योग और व्यापार करिए और आर्थिक संपन्न हुई। ये दस्तकारी है जिन्होंने बहुत मजबूत सिद्धांत दिया है साथियों। चौथा है कि सारे चीजों की जड़, जो अपना इतिहास नहीं जानता वह कुछ नहीं कर सकता। इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इतिहास जानने के लिए व्यक्ति को हमेशा झांकी से, नाटक से, तर्क से, विद्वता से, सत्संग से, यह सारे कार्य सांस्कृतिक, गीत से, संगीत से, नाट्य से, सभी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा ही महापुरुषों को ज्ञान और विज्ञान समझ सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, यह संविधान दे रहा है। इसलिए साथियों, मान्यवर साहब का
सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा जारी रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बंद हो चुका है। 2 पीढ़ियां हमारी जान नहीं रही हैं। इसलिए साथियों यह बहुत जरूरी है। इसलिए बैकवर्ड कल्याण सत्संग हमारे बैकवर्ड समाज के महापुरुषों के कल्याण के लिए यह सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रखेगा और जारी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके बाद 5वां नियम है, उन्होंने कहा था कि भाइयों हमारी लड़ाई बहुजनों को अस्थाई राज दिलाने की, राहत नहीं। राहत क्या होता है? व्यक्ति को जीविता तो करता है लेकिन उसको उच्च पद नहीं देता है, उसको शिक्षित होने का पूरा अवसर नहीं मिलता है। व्यक्ति जी तो सकता है लेकिन वह जिंदगी जी सकता है जो कभी पूर्वज हमारे जिया करते थे। इसलिए साथियों आप लोगों से विनती है कि राहत मत मांगिए, राज मांगिए, सरकारी रोजगार मांगिए, सरकारी उद्योग मांगिए, सरकारी हर चीज मांगिए, ताकि आपका और आपके बच्चों का विकास हो। 6वां पॉइंट उन्होंने कहा था कि बहुजन मेरा समाज एक चूहे की तरह निर्माण करता है, वो मेहनत कर से ईमानदार है और उस ईमानदारी से वह निर्माण करता है। लेकिन यहां पर नागनाथ और सांपनाथ हैं जो बड़ी चाटुकरता से फपोले की तरफ फंकार मार करके हमारे समाज को निगल सकते हैं, चूहों को निगल सकते हैं। इसलिए साथियों इस नागनाथ और सांपनाथ से बचना यह अम्बेडकर साहब के कांसीराम का सिद्धांत बहुत मजबूत सिद्धांत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नींबू और दूध की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, फटेगा दूध। इसलिए साथियों कभी भी हमें नींबू और दूध की दोस्ती नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये शब्द दिया था। इसलिए साथियों यह 6वां बिंदु के बताने के बाद अगली वीडियो में हम आप बताएंगे कि अम्बेडकर कांसीराम साहब ने और क्या क्या सिद्धांत दिया। इसके लिए अगली वीडियो में देखने के लिए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।